हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं राजस्थान के पाली जिले के उस वीर भूमि पर हूं जिसको आहुआ के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आहुआ जिसकी आन बान शान और गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को चेलावास के युद्ध में सितंबर 1857 में पराजित किया था। बिठोड़ा के युद्ध में भी अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही ये सरल लगे, लेकिन उस जमाने में अंग्रेजी सेना को परास्त करना, जबकि मारवाड़ की सेना महाराजा तखत सिंह जी की भी अंग्रेजों के साथ में थी। तो दोस्तों, पनोरमा बना हुआ वहां पूरा इतिहास है यहाँ। तो इसी आहुआ के पनोरमा में मैं लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ 1857 स्वतंत्रता संग्राम पनोरमा, और ये आहुआ में स्थित है। मेन हाईवे रोड के पास में स्थित है और ये इसका प्रवेश द्वार है। जोधपुर के पत्थर से निर्मित बहुत ही शानदार और मनमोहक नज़ारा है। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ 10 रुपये टिकट है प्रति व्यक्ति, 20 रुपये हमने टिकट के दिए। और ये जो है सामने ये टिकट खिड़की है, यहाँ से आपको भी टिकट लेना पड़ेगा और फिर टिकट लेने के बाद में दरवाजे से प्रवेश करते हैं। सामने ही आप देख रहे हैं शानदार मंदिर बना हुआ है सुकाली माता का, इसके भी दर्शन करवाऊंगा, इसका भी इतिहास आपको बताऊंगा। और ये अंदर का नज़ारा है और दोनों तरफ छोटी छोटी दीवारें हैं और फिर गैलरिया बनी हुई है जिसके अंदर पूरा इतिहास उकेरा गया है और किस प्रकार से 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था मेरठ की जेल से, और किस प्रकार से तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को किस प्रकार से मंगल पांडे ने विरोध किया था। ये चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है किस प्रकार से शुरुआत हुई थी एनफील्ड के सामने अंग्रेजों के, और उस समय भारत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनको किस प्रकार से कैद किया गया और किस प्रकार से उनको फिर बाद में रंगून की जेल में भेजा गया। और ये लाल किले का कुछ नज़ारा भी यहाँ पर दिखाया गया चित्र के माध्यम से, वो पूरा आपको यहाँ पर देखने का मिलेगा। पूरा इतिहास बताया गया इस यहाँ पर 1857 की क्रांति का। एक गैलरी पूरी भरी है और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी और बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई रवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस झांसी वाली रानी का यहाँ चित्र प्रदर्शित है। तात्या टोपे का भी इसके साथ में यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। और उस जमाने के जितने स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं उन समस्त स्वतंत्रता संग्रामियों को यहाँ पर दिखाया गया। और ये आप जो देख रहे हैं नज़ारा, ये दूसरी गैलरी है जहां पर भी इसी प्रकार का इतिहास का चित्रण किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूं उस स्थान पर जिसको जानने के लिए आप उत्सुक है। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ क्रांतिकारी, वो भला कैसे चुप रह सकते थे जब देश के अंदर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो राजपूती खून भी गर्म हो गया। और स्वाभिमानी खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपने साथियों के साथ में बैठ करके और किस प्रकार से सलाह मशवरा की। उस समय मारवाड़ के महाराजा थे तखत सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उस समय बांकीदास जी जो चारण कवि हुए, उन्होंने चेतावनी के गीत लिखे कि अंग्रेज आयो मुल्क रहे ऊपर। वही चेतावनी का वीर गीत यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और बांकीदास जी की फोटो भी यहाँ पर लगा रखी है। बांकीदास जी ने तो दोस्तों और आगे फटकारते हुए कहा था कि दमसक दाशक दूजती शासक रही निशंक, वही जात दाशक हुई कही विदाता अक। इस प्रकार से भी उन्होंने कहा। और उसके बाद में क्रांतिकारी खुशहाल सिंह जी जैसे असंख्य उनके नेतृत्व में योद्धा तैयार हो गए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। उस समय दोस्तों मारवाड़ के महाराजा थे तखत सिंह जी, और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को जब पता लगा कि आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं, उस समय एरनपुरा की छावनी में भी विद्रोह हो चुका था, नशीराबाद की छावनी में भी विद्रोह हो चुका था, और वो सभी क्रांतिकारी वहां से भाग करके यहाँ आहुआ आए, यहाँ पर शरण उनको मिली। जबकि उस जमाने में अंग्रेजों के सामने कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता था, लेकिन वहां पर आहुआ में आकर के उनको शरण दी गई। शरण नहीं दी गई बल्कि उस विरोध का नेतृत्व किया, उस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का खुशहाल सिंह ने नेतृत्व किया। आहुआ के सभी ठाकुर जो आसपास के थे, और उन्होंने आसपास के जितने भी ठिकानेदार थे, ठाकुर थे, उनको बुलाया और उनके साथ में मंत्रणा की, जो यहाँ पर चित्र के रूप में दर्शाया गया। आप देख रहे हैं सामने खुशहाल सिंह जी विराजमान है, आहुआ ठाकुर, और दाईं और बाईं तरफ अशोक के ठाकुर विराजमान हैं। और भी जो आसपास के जागीरदार थे उन सबको बुलाया और बुलाने के बाद में यहाँ पर उन्होंने मंत्रणा की, जिसके अंतर्गत
आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह जी, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह जी एवं लांबिया, बाता, भीमालिया, बगड़ी आदि के ठिकानेदार थे और आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी भी साथ में थे, जिनके साथ में मंत्रणा करके और उनको विश्वास में लिया और सबने हामी भरी कि अब हम अंग्रेजों से लोहा लेंगे। और इस प्रकार से जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, उनको भी यहाँ साथ में रखा, इनको यहाँ पर आश्रय मिला और फिर एक विशाल सेना का गठन किया। और सितंबर 1857 में चेलावास में घमासान युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला लॉरेंस तो जान बचा के भाग गया, लेकिन मैक मॉयसन का सिर काट करके और आउवा की दरवाजे पर लटका दिया गया ठाकुर खुशहाल सिंह जी द्वारा। और इस प्रकार से अंग्रेज कांप गए और मारवाड़ भी पूरा हिल गया। और सामने ये सुकाली माता का मंदिर है, वो है सुकाली माता की, जो अंग्रेजों ने बाद में खुशहाल सिंह जी के आत्मसमर्पण करने के बाद में जब ये आउवा को तहस नहस कर दिया था। अभी मैं ठाकुर साहब से मिलके आया, मैंने जो वीडियो बनाया इससे पहले का, उसमें उन्होंने भी बताया कि एक वक्त ही आया था जब आउवा की गलियां खून से लथपथ हो गई थी, यहाँ क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा गया था और यहाँ का जो गढ़ जो आपको मैं दिखाया वो भी तहस नहस कर दिया गया था। तो वो जो सुकाली माता थी उससे अंग्रेज इतने डर गए थे कि उस सुकाली माता की मूर्ति को उठा करके लेके गए। बाद में जाकर के देश आज़ाद हुआ तब जाकर के, और ये पंदोरमा बनाया अभी 2018 में, तब ये पंदोरमा में वहाँ पर वापिस सुकाली माता की मूर्ति नहीं बना करके यहाँ पर वो स्थापित की। और जो पुरानी मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय में पाली में, जैसा ठाकुर साहब ने मुझे बताया इसके पूर्व वीडियो में, वो भी आप इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा तो देखें। तो सुकाली माता काली माता का ही रूप है, जिसके परम भक्त माने जाते थे ठाकुर खुशहाल सिंह जी। माता का वरदान था उनको, इसलिए उनके अंदर इतना शौर्य था, इतना पराक्रम था, इतना स्वाभिमान था और इतनी वीरता थी। और ये विहंगम दृश्य, और इस गैलरी में मैं आपको लेकर के आया हूं जहां 24 क्रांतिकारियों को आउवा की गलियों में गिरफ्तार करने के दूसरे दिन ही मौत के घाट उतार दिया था। आप देख रहे हैं यहां पर चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया, ये मूर्तियां बनाई हुई है। अंग्रेज फौजी किस प्रकार से गोलियों से हमारे क्रांतिकारियों को बूंद रहे हैं। कहते हैं दोस्तों आउवा की गलियां खून से लथपथ हो गई थी, लाल हो गई थी और आउवा को चारों ओर से घेर करके और तोपों से गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया। आउवा के अंदर बहुत नुकसान हुआ, लोग यहाँ से पलायन करके चले गए। और ठाकुर साहब ने बताया एक वक्त ये था कि परिंदा भी यहाँ पर आशियाना नहीं बना पा रहा था, चौंच भर के पीने के लिए पानी तक की भी व्यवस्था यहाँ नहीं रहती, इतना तहस नहस आउवा को किया था। लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसको रोशन ईश्वर करे। तो दोस्तों वापिस आउवा अपने इतिहास के साथ में पुनरुत्थान पर आया और आज इसका गौरवशाली इतिहास जानने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं ये गैलरी, यहाँ जो 24 लोगों को मौत के घाट उतारा था उनको यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये कौन थे इनका पूरा नाम पता नहीं है मालूम, लेकिन इतना पता है कि ये एरनपुरा छावनी और नसीराबाद छावनी के वो सिपाही थे जो किसी वक्त अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, लेकिन उनके अंदर स्वाभिमान जगा, देशभक्ति की भावना जगी और इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना तय किया। आप देख रहे हैं ये गोलियों से भुना जा रहा है इनको, और ये सब कुछ हुआ था। लेकिन खुशहाल सिंह जी ने फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा और दोस्तों 1860 में उन्होंने समझाने के बाद में फिर आत्मसमर्पण किया और उसके बाद में फिर वो मेवाड़ में उस दौरान रहे। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे शंभू सिंह जी, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये प्रतिमा लगी हुई है, यही है ठाकुर खुशहाल सिंह जी, जिनको बार बार नमन करते हैं, जिनको बार बार शीश झुकाते हैं, जिनको याद करने पर हम भाव विभोर हो जाते हैं। दोस्तों यही प्रतिमा है और इस प्रकार से ये पनोरमा में आप आओगे तो यहाँ आपको गौरवशाली इतिहास जानने को मिलेगा, आपके मन के अंदर स्वाभिमान पैदा होगा और आपकी बार बार इच्छा होगी इस वीर भूमि को नमन करने की। तो दोस्तों आप समय निकाल करके जरूर आए। 1864 में जाकर के उनका देहावसान हुआ, लेकिन इस दुनिया से वो चले गए, परंतु आज भी वो अमर है, जिनके साथ में हमारी इतिहास की बहुत सारी गौरवशाली यश गाथाएं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।